तो गाइज आज मैं आपको कुछ 14 अमेजिंग गूगल क्रोम के कुछ शॉर्टकट्स की बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप किसी भी वर्क को या किसी भी टास्क को आप फ्रिक्वेंटली वे से आप उसे कर सकते हैं। अगर बाय द वे आप गूगल क्रोम में किसी भी तरह का कोई भी वर्क कर रहे हो, किसी भी तरह का टास्क कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपना टाइम को आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप फास्टली तरीके से आप उस वर्क को या उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं इन शॉर्टकट्स की हेल्प से। तो सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पहला शॉर्टकट बताता हूं कि सबसे पहला शॉर्टकट में आपको करना क्या है। आप यहां पे अपने कीबोर्ड में Ctrl+T बटन को अगर आप यहां पे प्रेस करोगे तो आप यहां पे न्यू टैब को आप यहां पे ओपन कर सकते हो। मैंने अपने क्रोम के न्यू टैब को, जैसे आप यहां पे देखोगे, यहां पे मैं न्यू टैब ओपन कर रहा हूं। अगर बाय द वे आप यहां पे विदाउट शॉर्टकट्स की हेल्प से अगर आप यहां पे न्यू टैब को ओपन करते हो तो आपको यहां पे इस प्लस वाले आइकन पे आपको यहां पे क्लिक करना पड़ता है, तभी जाकर आप यहां पे मैंने टैब को आप न्यू टैब को ओपन कर पाते हो। तो लेकिन मैं आपको यहां पे शॉर्टकट्स तरीका यहां से बता दिया हूं कि आप न्यू टैब को किस तरह से ओपन कर सकते हो। जैसे आप यहां पे देखोगे, यहां पे आपको बहुत सारा न्यू टैब आपको यहां पे खुला हुआ दिख रहा होगा। अब मैं आपको यहां पे सेकंड शॉर्टकट्स बताता हूं। तो सेकंड शॉर्टकट्स में आपको करना क्या है कि आपको Ctrl+W बटन को प्रेस करना है, और उससे क्या होगा कि आपका जो भी टैब खुला हुआ है आप उसे क्लोज कर सकते हैं। जो भी टैब अगर आपका खुला है तो आप इस तरह से उन सभी को क्लोज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहां पे थर्ड नंबर मैंने शॉर्टकट्स बताता हूं। थर्ड नंबर शॉर्टकट्स में आपको करना क्या है कि अगर बाय द वे आप यहां पे बाय मिस्टेकली किसी भी टैब को मैंने क्लोज कर देते हो, जैसे मान के चलिए ये मेरा टैब है, अगर ये मेरा टैब क्लोज हो जाता है, बाय मिस्टेकली यहां से क्लोज हो जाता है, तो आप इस टैब को अगेन आप ओपन किस तरह से कैसे कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग के साथ बाय मिस्टेकली टैब वगैरह क्लोज हो ही जाता है। तो उसके लिए भी जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+T बटन को आपको यहां पे प्रेस करना है, और आपका जो भी मैंने टैब था जो क्लोज हो गया था बाय मिस्टेकली, वो आपका अगेन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा ये ओपन हो चुका है। अब मैं आपको फोर्थ नंबर शॉर्टकट बताता हूँ कि फोर्थ नंबर शॉर्टकट को आपको किस तरह से ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस न्यू टैब पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+H बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो हिस्ट्री है, मेरे क्रोम का जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप Ctrl+H बटन को प्रेस करोगे तो आप यहाँ से अपने क्रोम के हिस्ट्री को ओपन कर सकते हो। अगर बाय द वे आप मैनुअली तरीके से आप अपने मैंने हिस्ट्री को ओपन करना चाहते हो तो आप उसे किस तरह से ओपन करते हो, जैसे मैं आपको बता दूं। आप इस थ्री डॉट पे क्लिक करते हो, फिर आपको यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन शो होता है, तो आप इस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाते हो, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तब जाके आप यहाँ पे हिस्ट्री को ओपन कर सकते हो। लेकिन आप Ctrl+H बटन से आप डायरेक्टली आप यहाँ पे हिस्ट्री बटन को आप यहाँ पे मैंने हिस्ट्री को आप यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर स्टेप बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री को ओपन कर देते हो, हिस्ट्री मेरा यहाँ पे ओपन है और ये मेरा हिस्ट्री में आपको यहाँ पे कुछ वेबसाइट या कुछ आपको यहाँ पे हिस्ट्री मेरा यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आपको इन सभी हिस्ट्री को अगर आपको क्लीन करना है, इन सभी को डिलीट करना है, तो आप इसे किस तरह से डिलीट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+Delete बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, अगर आपको यहाँ पे कुकीज़ वगैरह को भी आपको यहाँ पे क्लीन करना है, डिलीट करना है, तो आप कुकीज़ वगैरह को, कैसे वगैरह को भी आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। नहीं तो आप ओनली आप यहाँ पे सिर्फ ब्राउजिंग हिस्ट्री को ही आप ओनली चेक मार्क कर सकते हो, और जितना टाइम तक का आपको हिस्ट्री को डिलीट करना है, 24 आवर्स तक का या 7 डेज का या 4 वीक का या ऑल टाइम का, तो आप यहाँ पे इस तरह से सेट करके आप यहाँ पे क्लियर डेटा पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो हिस्ट्री है वो आपका क्लीन हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से आप मैंने इस शॉर्टकट वे में आप अपनी हिस्ट्री को भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, 6 नंबर स्टेप बताता हूँ किसी भी वर्ड को फाइंड आउट करने का। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड में Ctrl+F बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी वर्ड को, अगर आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट में जाकर आप कोई भी वर्ड को आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप उसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे उस वर्ड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे सोलर यहाँ पे टाइप करता हूँ, SOLAR, सोलर यहाँ पे टाइप किया हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जितना भी सोलर यहाँ पे मेरे इस वेबसाइट में लिखा हुआ है, जितने बार यहाँ पे उस वर्ड का यूज किया गया है, वहाँ पे मैंने यहाँ पे वो वर्ड यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1:105 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 105 वर्ड है इस पेज में। मैंने सोलर जो वर्ड है वो 105 वर्ड है इस पेज में। तो आप इस तरह से आप किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हो Ctrl+F बटन को प्रेस कर। अब मैं आपको 7 नंबर शॉर्टकट बताता हूँ। 7 नंबर शॉर्टकट के लिए आपको करना क्या है, जैसे मान के चलिए कि अगर आपको इस पेज को जूम करना है तो आप किस तरह से जूम करोगे। आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl++ बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपका जो ये है ये आपका जूम हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे
जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जूम आउट जूम इन हो रहा है प्लस और माइनस के बटन की हेल्प से, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल प्लस प्लस और कंट्रोल प्लस माइनस, यहाँ पे इसकी हेल्प से यहाँ पे जूम आउट जूम इन हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे पहले मेरा जैसे था मैं यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे सेट कर देता हूँ, 100% मैं यहाँ पे सेट कर दिया हूँ जैसे पहला था। तो इस मैंने की हेल्प से आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने किसी भी पेज का, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वर्ड को आपको यहाँ पे मैंने जूम करना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे 8 नंबर स्टेप बताता हूँ कि 8 नंबर स्टेप में करना क्या है। मैंने 8 नंबर शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो 8 नंबर शॉर्टकट्स जैसे मान के चलिए कि अगर आपको किसी भी टैब को या किसी भी वेबसाइट को अगर आपको बुकमार्क करना है, तो बुकमार्क करने के लिए आपको शॉर्टकट्स की आपको यहाँ पे प्रेस करना है कीबोर्ड में Ctrl+D। और जैसे मान के चलिए ये मेरा वेबसाइट है, ये वेबसाइट मेरा बुकमार्क हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे Ctrl+D बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे बुकमार्क एडिट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे डन कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो ये वेबसाइट है ये आपका बुकमार्क हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसे डन कर देता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये बुकमार्क हो गया है। अगर बुकमार्क करना होता है तो आप यहाँ पे स्टार बटन पे क्लिक करते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसे रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बुकमार्क जो है वो रिमूव भी हो गया है। तो आप इस तरह से आप शॉर्टकट्स की हेल्प से आप यहाँ पे बुकमार्क भी कर सकते हो। अगर बाय द वे मान के चलिए कि अगर आपको किसी भी टैब में आपको मैंने फॉरवर्ड की और आपको मैंने जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे कुछ टैब्स को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, कुछ टैब्स में यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड की और यहाँ पे टैब में जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। इस सब टैब में इस तरह से आपको क्लिक करना पड़ता है फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर, ठीक है, या बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ जो 9 नंबर शॉर्टकट की है, Ctrl+Tab बटन। आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड की ओर आपके यहाँ पे जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इसे बैकवर्ड की ओर लाना है तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे Ctrl+Shift+Tab बटन को प्रेस करना है। ये मेरा 10 नंबर आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट हो गया। तो जैसे आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बैकवर्ड की ओर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओनली Ctrl+Tab यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये मेरा फॉरवर्ड की ओर जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने टैब को आप चेंज कर सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये मेरा 9 नंबर और 10 नंबर यहाँ पे शॉर्टकट्स की हो गया। अगर बाय द वे मान के चलिए आपको यहाँ पे कॉग्निटिव मोड को ओपन करना है, किसी वेबसाइट को आपको या किसी भी साइट को आपको प्राइवेटली रखना है, तो आप यहाँ पे कॉग्निटिव मोड का यूज़ करते हो। तो अगर आपको यहाँ पे कॉग्निटिव मोड को यहाँ पे शॉर्टकट्स तरीके से ओपन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, Ctrl+Shift+N बटन को। जैसे आप यहाँ पे देखोगे हमें मेरा कॉग्निटिव मोड यहाँ पे ओपन हो चुका है, Ctrl+Shift+N बटन आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे कॉग्निटिव मोड ओपन हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दूं कि आप यहाँ पे कॉग्निटिव मोड मैनुअली तरीके से आप कैसे ओपन कर सकते हो। आपको यहाँ पे 3 डॉट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और आपको यहाँ पे न्यू कॉग्निटिव विंडो का ऑप्शन होता है, तब यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे कॉग्निटिव मोड को आप यहाँ पे इस तरह से ओपन करते हो। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे Ctrl+Shift+N बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका कॉग्निटिव मोड ओपन हो जाएगा। अगर बाय द वे मान के चलिए अगर आपको डेवलपर टूल को ओपन करना है, डेवलपर लुक के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे Ctrl+Shift+J बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे डेवलपर मोड आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे वर्क कर सकते हो, जो भी डेवलपर वगैरह है उन लोग के लिए ज़्यादा मैंने बेटर होगा ये जो शॉर्टकट्स मैं आपको बताया हूँ। ये मेरा जो डेवलपर वाला जो ये शॉर्टकट्स है ये मेरा 12 नंबर शॉर्टकट्स हो गया है। Ctrl+Shift+J बटन को प्रेस करोगे तो आपका डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे 30 नंबर आपको शॉर्टकट्स की बताता हूँ। 30 नंबर में क्या है कि अगर बाय द वे मान के चलिए आपको डाउनलोड को ओपन करना है कि आप क्रोम ब्राउजर से क्या क्या चीज़ डाउनलोड की हो, आपको उसको चेक करना है डाउनलोड फोल्डर को, तो आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Ctrl+J बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे कोई भी डाउनलोड रिलेटेड यहाँ पे कोई भी डाउनलोड नहीं किया हूँ अभी तक तो फिलहाल इस क्रोम ब्राउजर में। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डाउनलोड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर मान के चलिए कि अगर आपको टास्क बार को ओपन करना है, जो आपका क्रोम ब्राउजर का जो टास्क बार है, मैंने आपको चेक करना है कि आपके क्रोम ब्राउजर के बैकग्राउंड में क्या क्या रन कर रहा है, किस टाइप का एप्लीकेशंस रन कर रहा है। ये मेरा 40 नंबर स्टेप हो गया है, मैंने 40 नंबर शॉर्टकट्स हो गया है जो लास्ट शॉर्टकट्स में आपको बता रहा हूँ। और जो डाउनलोड फोल्डर ओपन करने से रिलेटेड जो था वो 30 नंबर आपका शॉर्टकट्स था। अब मैं आपको 40 नंबर बताता हूँ। 40 नंबर के लिए आपको टास्क बार को ओपन करना है, मान के चलिए क्रोम ब्राउजर का, तो आपको Shift+ इसके बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपका जो टास्क बार है
जो आपका क्रोम ब्राउज़र का जो टास्क बार है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कौन कौन सा टैब में क्या क्या हो रहा है, आप यहाँ से इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या क्या बैकग्राउंड में रन कर रहा है, तो आप चाहे तो आप यहाँ से उसे इंड प्रोसेस भी कर सकते हो, जो आपके काम का नहीं है, जो बैकग्राउंड में आपका रन कर रहा है जो भी एप्लीकेशन, और जो काम के नहीं है, और जिस कारण से आपका जो क्रोम ब्राउज़र है अगर स्लो भी हो जा रहा है, तो आप यहाँ से उसे इंड कर सकते हो, इन प्रोसेस पे क्लिक कर कर। तो ये मेरा 14 शॉर्टकट्स की हो गया क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड। और ये आपके जो परफॉर्मेंस है, आपके वर्क जो है, इसकी हेल्प से आप अपने वर्क को आप फास्टली वर्क कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस करना है, किसी भी तरह का अपने टास्क को प्रोसेस करना है, तो आप यहाँ पे इन शॉर्टकट्स की हेल्प से आप यहाँ पे उसे फास्ट कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।